हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है संगीत का, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका पूछता है क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे आपको प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्रश्नों को जो है ज़रा-सा भी स्किप नहीं करेंगे, सारे प्रश्नों को आप लोग देखेंगे, ठीक है? इसमें आपको मिश्रित भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज़ भी मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके भाई के लिए, अमित कुमार के लिए। तो दोस्तों आप लोग से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए दोस्तों, और ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास ऑल टू ऑल मिलता रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ आप कर सकते हैं क्या, कि जिन बच्चों के पास सेशन दोस्तों नहीं पहुँचता है, उनके लिए आप भले का काम कर सकते हैं, उनके पास शेयर करके उनको पहुँचा दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न है हमारा, ईरानी संगीत में स्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरानी संगीत की बात हो रही है, तो ईरानी संगीत में स्वर को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुकाम। ईरानी संगीत में स्वर को किस नाम से जानते हैं? तो मुकाम के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न बने कि मुकाम मुकाम किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन में हो सकता है दे दे कि ईरानी संगीत के स्वर को, तो वो आपको टिक करना है। तो दोनों तरफ से आपको रेडी रहना है, कैसे किस तरह से प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं हमारे दूसरे प्रश्न जो है, वो क्या कह रहा है कि श्रुतियों को हंगाम किस संगीत में कहा जाता है? तो श्रुतियों को जो हंगाम है वो किस संगीत में कहा जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, श्रुतियों को हंगाम जो है वो आपके ईरानी संगीत में ही कहा जाता है। देखिए, मैंने क्या बताया ऊपर? मुकाम बताया, ठीक है? मुकाम, ये किसको? ये कहे जा रहे थे स्वर को। मुकाम किसको? स्वर को। और ये आपका जो हंगाम होता है ना, हंगाम, ये हंगाम किसको कहे जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है श्रुति को, ठीक है? किसको? श्रुति को। तो मुकाम स्वर और हंगाम श्रुति, याद रखना है किसमें? तो ईरानी संगीत में। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, मींड की क्रिया किस वाद्य में संभव है? देखिए, मींड क्या होता है? मींड, मींड हम लोग लगाते हैं ना, सा और म की जैसे मींड लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ, यानी कि स्वर को टूटने नहीं देना है, स्वर को एक साथ बोला जाता है, ऐसा कि बीच में कोई गैप ना दिखे, तो उसे ही क्या कहते हैं? मींड, यानी कि स्वरों को बिना टूटे हुए बोलना ही मींड है। तो मींड की क्रिया जो है किसमें संभव हो सकती है? तो ये आपके जो संभव होंगे दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा किसमें? तत्वाद्य में ही संभव हो सकती है। किसमें? तत्वाद्य में। उसी में संभव हो सकती है जिसमें कि स्वरों को हम बिना टूटे हुए बोल सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए, नंबर 4 है हमारा कि रसों के आधार पर रागों का वर्णन किसने किया था? देखिए, रस हम बात कर ले तो भरत ने कितने प्रकार, रस 8 प्रकार के हैं, जो किसने बताए? भरत ने बताए। तो रसों के आधार पर रागों का जो वर्गीकरण जो करने का श्रेय है, वो किनको है? इसका जवाब यहाँ पे भरत नहीं होगा, मतंग भी नहीं, ये आपके हो जाएंगे नारद। किसमें? अगर ग्रंथ पूछे तो ये आपके बताना है संगीत मकरंद, नारदीय शिक्षा भी नहीं, संगीत मकरंद में बताया गया है। संगीत मकरंद में बताया गया है। ये इसी के आधार पे क्या किया? रसों के आधार पर रागों का वर्गीकरण किए हैं। कौन? नारद ने। किसमें? तो संगीत मकरंद में। नंबर 5 क्या पूछ रहा है? हमारा पांचवा प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को यहाँ पे डाउन किया गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इसको छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है खास प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो इसलिए भले ही आपको याद है, लेकिन यहाँ पे जवाब क्या देना है? कुल स्वर 12 है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए 12 आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है कि 12 कैसे है, किस तरह से है। हमारा प्रश्न है नंबर 6। प्रश्न क्या कह रहा है कि संगीत में कुल कितनी श्रुतियां होती है? देखिए, श्रुतियों की हम बात कर ले दोस्तों, तो जो बेसिक है ये भी वहीं से लिया गया है, क्योंकि आपके जो टॉपिक वाइज मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज इसमें भी कुछ प्रश्न डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुल श्रुतियां कितनी है, तो श्रुतियों की संख्या जो है दोस्तों कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 22 श्रुतियां हैं, ठीक है? हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कुल 22 श्रुतियां हैं, 21 मूर्छनाएं हैं और कुल स्वर 12 हैं। अगर शुद्ध स्वर की बात करें तो शुद्ध स्वर 7 हैं, ठीक है? और अचल स्वर की बात करें तो अचल 2 हैं और चल स्वर कितने हैं? 5 हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए, अब देख लेते हैं हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि भारत का
संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, भारत की अगर संगीत सिद्धांत पुस्तक की अगर बात किया जाए तो भारत के संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, जो सही जवाब होगा क्या होगा, आचार्य बृहस्पति हो जाएंगे। और इनकी एक और ग्रंथ है, क्या नाम है उसका, संगीत चिंतामणि। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, संगीत चिंतामणि के बारे में भी पूछा जाता है। तो संगीत चिंतामणि, सारंगदेव जानते ही हैं, संगीत रत्नाकर। और पंडित रविशंकर ने कौन सा लिखा है, माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, ये याद रखना है ये भी। अब हमारा प्रश्न है नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कुतुब का प्रकार नहीं है? देखिए, कुतुब, हम लोग सबसे पहले हम बात करें कि कुतुब कहते किसको हैं। तो कुतुब ये आपके जो है किसको संज्ञा दी गई थी, भरत काल में भरत ने किसको संज्ञा दी थी कुतुब की, तो वृंदवादन को कुतुब की संज्ञा दी थी। ठीक है, वृंदवादन को। और ये कुतुब के कितने प्रकार बताए गए थे, कुतुब के 3 प्रकार बताए गए थे। कौन सा है, तो तत्कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्य कुतुब, ये तीनों प्रकार हैं किसके, ये कुतुब के प्रकार हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे तो भैया सब है, तो इसलिए हमारा जो जवाब हो गया क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे हैं, तो हमारा इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ पे नहीं है, सब हैं, इसलिए यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देख लेते हैं प्रश्न हमारा है नंबर 9, क्या कह रहा है कि थाट के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, थाट की हम बात कर ले दोस्तों, तो थाट के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, थाट के बारे में कौन सबसे पहले बताए थे? तो इसका जो जवाब रहने वाला है वो क्या रहेगा, इसका जवाब होगा राग तरंगिणी। राग तरंगिणी के लेखक जो हैं वो कौन है, लोचन। ठीक है, राग तरंगिणी के लेखक लोचन है। लोचन जी ही ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो थाट के बारे में बताया था, लोचन ने। ठीक है, और बात कर ले बृहदेशी किन की ग्रंथ है, तो आपके हो जाएंगे ये मतंग की ग्रंथ है। और नाट्यशास्त्र किन की ग्रंथ है, तो ये आपके हो जाएंगे नाट्यशास्त्र भरत मुनि। चलिए, हमारा जो प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है कि नौका चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो नौका चरित्रम के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, नौका चरित्रम के रचनाकार आपके हो जाएंगे त्यागराज। ठीक है, नौका चरित्रम त्यागराज, इसके रचनाकार त्यागराज हो जाएंगे। मुथुस्वामी दीक्षितर, ये आपके पंचलिंगा के लिए जाने जाते हैं, पंचलिंगा। ठीक है, याद रखिएगा, पंचलिंगा के लिए जाने जाते हैं, और ये नौका चरित्रम त्यागराज। अब देख लेते हैं हमारा 11 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रमाण श्रुति को ओमकार नाथ ठाकुर ने क्या कहा था? देखिए, प्रमाण श्रुति की हम बात करें दोस्तों, तो भरत ने जो शरणा प्रक्रिया की थी, तो वो जो हमारे जो पंचम जो था वो कहाँ था, 17वीं श्रुति पर से आपके मध्यम ग्राम में, वो वहाँ 16वीं श्रुति पर जो आ गया था, एक श्रुति कम करने पर, तो मध्यम ग्राम में तो एक श्रुति जो कम हुई, तो उसी को क्या प्रमाण श्रुति का नाम दिया था। पंचम जो है आपका 17वीं से 16वीं श्रुति पे आ गया था, उसी को प्रमाण श्रुति का नाम दिया था भरत ने। तो ये कहा जा रहा है कि प्रमाण श्रुति जो है उसको ओमकार नाथ ठाकुर ने क्या नाम दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमकार नाथ ठाकुर ने इसको कौमा कहा था। ठीक है, और ओमकार नाथ ठाकुर की जो पुस्तक एक है बहुत प्रचलित है, कौन सी, संगीतांजलि। याद रखिएगा, संगीतांजलि ओमकार नाथ ठाकुर की है। और दोस्तों आप बात कर ले इसके कि कितने भागों में अभी तक ये प्रकाशित हुई है, चलिए फटाफट मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि संगीतांजलि का कितना भाग अब तक प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 12, क्या कह रहा है कि ओमकार नाथ ठाकुर ने श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा था? देखिए, ओमकार नाथ ठाकुर ने श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा था? देखिए, ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1897 ईस्वी में जन्म इनका माना जाता है। ठीक है, गुजरात के आपके ये जो हैं रहने वाले थे, और ये आपके ओमकार नाथ ठाकुर जी जो थे ये किनके शिष्य थे, ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था श्रुति को क्या कहा था, कितने वर्गों में बांटा था? तो श्रुति को जो है वर्ग अगर बात कर ले तो वर्ग 3 वर्गों में बांटा था। वो वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कोमा, पहला हो जाता है कोमा, अगला हो जाता है लीमा, लीमा, और क्या हो जाता है एक लघु। यही 3 वर्गों में श्रुति को बांटा था, यही 3 वर्गों में। और इन्होंने जो है आपके 1916 ईस्वी में गंधर्व महाविश्वविद्यालय की जो लाहौर में था 1901 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके प्रिंसिपल बनकर ये गए थे। किनके द्वारा भेजा गया था, तो इनके गुरु जो थे पलुस्कर जी के द्वारा भेजा गया था 1916 ईस्वी में गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाकर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब हमारा प्रश्न है नंबर 13, पुंडरीक विट्ठल के अनुसार विकृत स्वर को कहते हैं, खाली स्थान में भरना है कि पुंडरीक विट्ठल के अनुसार विकृत स्वर को क्या कहते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा गतिक। ठीक है,
जो है पुंडरीक विठल, इनके अनुसार विकृत स्वर को गतिक कहा जाता है। या फिर प्रश्न बने कि पुंडरीक विठल ने विकृत स्वर को क्या कहा है, तो गतिक कहा है। या किस नाम से पुकारते थे, तो गतिक नाम से पुकारते थे। अब हमारा प्रश्न है नंबर 14। अगला प्रश्न है थोड़ा सा ये दोस्तों पाश्चात्य संगीत से है कि जी क्लेफ और बेस क्लेफ के बीच उभयनिष्ठ रेखा क्या कहलाती है। देखिए जी क्लेफ जो होता है और जो आपके बेस क्लेफ जो होते हैं, तो जी क्लेफ और बेस क्लेफ के बीच में जो उभयनिष्ठ जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लेफ सिग्नेचर ये कहलाता है। क्या, क्लेफ सिग्नेचर। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 15 कि ट्रेबल क्लैफ में सबसे ऊपरी रेखा किस लिए खींची जाती है। देखिए ट्रेबल क्लैफ की हम बात हो रही है तो सबसे ऊपर वाली जो रेखा होती है ट्रेबल क्लैफ में वो किसके लिए खींची जाती है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा तार म के लिए ऊपर में ये जो है खींची जाती है। ट्रेबल क्लैफ की सबसे ऊपरी रेखा किस लिए, तो तार म के लिए खींची जाती है। अब आइए देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ग्रंथ के बारे में बताना है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसकी जो काल बताई जाती है चौथी या ये 5वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, नारदीय शिक्षा इन्होंने जो है नारद ने लिखा है और संगीत मकरंद भी नारद के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो है उम्मीद है कि ये 2 नारद होंगे, एक ही नारद के द्वारा तो लिखना पॉसिबल नहीं क्योंकि अलग अलग ईस्वी में लिखा गया है। तो ध्रुवा गीत का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में, तो नाट्यशास्त्र में मिलता है। अब देख लेते हैं हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि राग के स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना क्या कहलाता है। तो राग के जो स्वर होते हैं जिसको कि विलंबित लय में अगर विस्तार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आलाप। 18 नंबर प्रश्न है कि गायन में आलाप कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो गायन जब होता है तो आप लोग जानते ही हैं कि आलाप किया जाता है, आलाप आप लोग करते भी होंगे, आलाप लेते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो ये जो है आलाप कितने प्रकार से किए जाते हैं, इसका जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 2 प्रकार से आलाप किया जाता है। कौन सा, एक आपके आकार में होता है, आकार में करते हैं, और दूसरा आलाप जो होता है आपके कौन सा हो जाता है, नोम तोम ताना दे याली, ये सब जो होता है नोम तोम वाला। तो ये आपके 2 प्रकार के आलाप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आलाप हो गए। अब देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है कि राग के स्वरों का द्रुत गति में विस्तार करना क्या कहलाता है। तो राग के स्वरों का जो द्रुत गति में जो विस्तार करना होता है वो क्या कहलाता है। देखिए जब भी अगर कभी द्रुत गति में विस्तार किया जाए राग के स्वरों का तो वो कहलाएगा तान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तान, क्योंकि द्रुत गति में जो है तान ही लिया जाता है और तान का जो विस्तार है वही द्रुत गति में होता है। तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार तान कहलाता है। अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पे है 20 नंबर प्रश्न की वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तान को क्या कहते हैं। देखिए तान हम लोगों ने क्या देखा कि जो राग में स्वर को क्या किया जाता है, द्रुत गति में विस्तार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको तान कहते थे। लेकिन वाद्यों में किए जाने वाले तान को क्या कहते हैं, तो वाद्यों में यानी कि द्रुत गति में जो हम वाद्य को बजाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, तोड़ा। ठीक है, उसे तोड़ा कहते हैं। तो याद रखना है वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तान को तोड़ा कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का, जब गीत के शब्दों के साथ आलाप किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। जब गीत के शब्दों के साथ आलाप किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जिसमें क्या होगा, जब हम आलाप करेंगे ना तो उसमें गीत के शब्द भी होंगे। तो जब हम आलाप करेंगे तो यानी कि गीत के शब्दों के साथ आलाप करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बोल आलाप। ठीक है, उसे बोल आलाप इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा बोल आलाप। आगे हमारा प्रश्न है 22 नंबर का, चोलू केटू का संबंध किससे है। तो चोलू केटू का संबंध जो है, वैसे तो आप लोग अगर यहाँ पे हिंदुस्तानी कर्नाटकी देखें तो आप लोग को कर्नाटकी पे लगाना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है किससे है, तिराना से, जावनी से या पद्दम से। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा चोलू केटू का जो संबंध है ये आपके हो जाएंगे तिल्लाना से। और ये तिल्लाना जो है हमारे उत्तर भारत संगीत में तराना के नाम से जाना जाता है। और ये जावली जो है उत्तर भारत संगीत में इसको ठुमरी कहते हैं। ठीक है, ठुमरी। और पदम को यहाँ ध्रुपद कहा जाता है। ठीक है,
अब देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि जब तान में गीत के शब्द, ठीक है, जब तान में गीत के शब्द का प्रयोग किया जाता हो या फिर किया जाता है तो वह किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि तान में गीत का शब्द प्रयोग हो रहा है तो उसमें क्या कहेंगे, उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको जो है दोस्तों किस नाम से, इसका जवाब हो जाएगा बोलतान। ठीक है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसी को बोलतान कहते हैं। जब तान में क्या हो जाता है, जब तान में गीत के शब्द जब मिल जाते हैं तो उसको बोलतान कहा जाता है। तान जब लेते हैं तो गीत के शब्द के साथ अगर तान लेंगे तो यही हो जाता है बोलतान। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का कि सामान्यतः बोल अलाप के लिए के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, बोल अलाप का प्रकार पूछा जा रहा है तो सामान्यतः बोल अलाप के कितने प्रकार बताए गए हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो इसका जवाब क्या रह जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बोल अलाप के जो प्रकार होते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हो जाता है आपका लयबद्ध, लयबद्ध, और दूसरा क्या हो जाता है लय रहित। ठीक है, एक होता है आपका लयबद्ध और दूसरा होता है लय रहित। सामान्यतः बोल अलाप जो हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है, यहाँ क्या कह रहा है 25 नंबर कि आलाप के ढंग पर ली गई तान। देखिए, जैसे आलाप लेते हैं ना तो आलाप के ढंग पर अगर हम तान लेते हैं, तान ली गई तान, वो क्या कहलाता है, तो आलाप के ढंग पर ली गई तान या बोल तान को बहलावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, आलाप के ढंग पर ली गई तान या बोल तान को बहलावा कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर का कि राग का वह स्वर जिससे गायन वादन प्रारंभ किया जाता है। देखिए, राग हम जब गाते हैं तो वो स्वर होता है, ये प्राचीन काल की बात हो रही है, उस समय जो गाया जाता था ना दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि ये प्राचीन काल की बात हो रही है। तो वहाँ क्या होता था, जब राग का गायन वादन प्रारंभ होता था तो जिस स्वर से गायन प्रारंभ होता था उसको क्या कहते थे, उसको ग्रह कहा जाता था। ठीक है, उसको कहते थे ग्रह। और अब देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राग का वह स्वर जिस पर गायन समाप्त होता है। देखिए, वहां से प्रारंभ हो रहा था लेकिन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो वो जो आपके जो शुरू हुए वहां पे क्या बोले, तो उसको ग्रह बोले, लेकिन यहाँ जहाँ पे समाप्त होगा उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो राग का वह स्वर जिस पर गायन समाप्त किया जाता था वह क्या हो जाएंगे, वह आपके न्यास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा न्यास। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 28 नंबर का, वह स्वर जिसका प्रयोग राग में सर्वाधिक किया जाता है। यानी वैसा स्वर दोस्तों जिसका प्रयोग राग में सर्वाधिक किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाएगा अंश स्वर। ठीक है, अंश, इसी स्वर को दोस्तों बता दें आपको कि इसी स्वर को वादी स्वर भी कहा जाता है, राजा स्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राजा स्वर भी कहा जाता है। और यही अंश जो है, और इससे जो थोड़ा सा कम स्वर लगता है उसको कहते हैं वादी, के बाद वो हो जाता है संवादी, और उससे जो थोड़ा सा कम लगे वो अनुवादी, और जो बहुत कम लगे वो विवादी, और जो बिल्कुल कभी नहीं लगे वो क्या हो जाता है, वर्ज। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न हमारा है कि गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग घुमा कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, हम सीधे स्वर का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, घुमा कर प्रयोग कर देते हैं, घुमा कर प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि आपको देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ लिखकर, जैसे आप सा रे ग, ठीक है, ग, और उसके बाद फिर क्या, सा रे ग, उसके बाद फिर आप आ गए कहाँ पे, आप आ गए प, और क्या फिर आप रे पे लौट गए। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है कि यानी कि घुमा फिरा कर, यानी सीधे सीधे ना करके आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके जो है स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वक्र स्वर। ठीक है, इसको घुमा फिरा कर लगाना होता है, ये सीधा नहीं लगता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, दो स्वरों को इस प्रकार गाना बजाना, यानी कि आपको दो स्वर हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सा और प है, दो स्वर को इस प्रकार गाना बजाना कि दोनों के बीच रिक्त न रहे, यानी कि खाली न रहे। ठीक है, ये दोस्तों पूछा जा रहा है आपके मींड के बारे में, लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरह से स्टैंडर्ड जो है आपका लिखा हुआ है, बस बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रिक्त न रहे
तो ये सब प्रश्न जो है अगर लेवल बढ़ाएंगे तो प्रश्न यही रखेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि क्वेश्चन में स्टैंडर्डिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डिटी को भी ध्यान देते हुए चलना है। तो इसको क्या कहते हैं, रिक्त न रहे, तो भैया यही तो मींड की ही तो बात कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मींड। जैसे कि सांपा की मींड लगा दें, एक साथ बोलना, इसको बिल्कुल कहीं जो है आगे पीछे जो है गैप नहीं करना है, एक साथ बोलना है सांपा। तो ये आपका क्या है, कहीं पे गैप नहीं हुआ, तो ये आपके मींड हो गए। ठीक है, तो दो स्वरों को इस प्रकार क्या करना है, गाना बजाना कि दोनों के बीच में रिक्त नहीं रहे, वो क्या कहलाता है, वो मींड कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए खास है। यहाँ ये जवाब देना है आपको। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए आज लाया हूँ। सबसे पहले विकृत स्वर का प्रयोग किसने किया? ठीक है, सबसे पहले जो है विकृत स्वरों का प्रयोग किसने किया आपको बताना है। क्या भरत ने, सारंगदेव ने, नारद ने, उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखते हैं कितने लोग जो है इस सवाल का जवाब जो है वो दे पाते हैं। तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए इस सवाल का कमेंट बॉक्स में, और मैं अगले सेशन में इसका जो है आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए मुझे दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लिया होगा, और आप लोग जीना नॉलेज के परिवार का सदस्य बन गए होंगे। तो दोस्तों परिवार जो है हम लोग एक तरह से मिलजुल कर रहना है, और हम लोगों को तैयारी करते चलना है, और बिल्कुल अगर सिलेक्शन होगी तो जीना नॉलेज परिवार की ही होगी दोस्तों। इसलिए उतनी बस प्रयास और मेहनत में बने रहें, लगे रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।